नमस्कार दोस्तों, आपका आईटीआई स्टडी पॉइंट आरआरबी में सबका स्वागत है। अपने आज एम्प्लॉयबिलिटी का चैप्टर 2 आईटी उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले ये देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। जिन्होंने दोनों पार्ट देखते हैं वो पार्ट 3 के अंदर सीधे आ जाए। तो अब ये शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आईटीआई के जो पेपर है आपके जून और जुलाई के अंदर संभावित है, ठीक है। और फर्स्ट बात ये होगी जून और जुलाई के अंदर संभावित है, तो आपके लिए इसमें क्या मैसेज है कि आप जो पढ़ाई जो है जो 1-1.5 महीने से बहुत कम कर चुके हैं, ऐसे तो नहीं कहूँगा एकदम ख़त्म कर चुके हैं, बहुत कम कर चुके हैं, उसको दोबारा शुरू करो, ठीक है। दूसरी बात है कि अपने इस चैनल के अंदर जो भी वीडियो आते हैं, ठीक है, वीडियो को आप देखते हैं, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, जैसे अभी मैंने वीडियो डाल दिया और अभी आपके पास 30-35 मिनट का अपना वीडियो होता है, तो एवरेज 30-35 मिनट का होता है। अगर उस समय आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार मत चलाएं, ठीक है। फिर उससे क्या है, मॉनिटरिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप एक बार देख लेते हो, आधा देखते हो, फिर दूसरी बार चला के फिर आधा देखते हो, तो उससे मॉनिटरिंग जो है वो सही तरीके से नहीं की जा सकती। तीसरी बात आपको बताना चाहूँगा, आप वीडियो के नीचे मैंने देखा है कि लगभग 44% बच्चों ने नीचे सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को। बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को, तो सब्सक्राइब करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप जब वीडियो के नीचे जाओगे, जब ये वीडियो आप शुरू कर रहे हो देख रहे होंगे, तो नीचे जाओगे तब आपको नाम दिखेगा आईटीआई स्टडी पॉइंट आरआरबी। उसके आगे रेड बटन में आपको दिखेगा सब्सक्राइब। अगर वो रेड है यानी आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर उसको आप एक बार दबा दोगे तो वो क्या है, रेड हट जाएगा और एक घंटी का आइकन जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा, उसको भी आप दबा दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास सीधा उसका मैसेज जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो एक ये काम आपको करना है। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूँगा, आईटीआई के अंदर एडमिशन जो है 2020-21 के वो शुरू हो गए, ठीक है। उन एडमिशन को आपको लेने के लिए कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। आपको फ़ोन नंबर पता ही है, उस पर आप संपर्क करें, ठीक है। संपर्क, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा नीचे इस वीडियो के, उसमें आप फ़ोन नंबर जो इस आईटीआई के नहीं है और कई आईटीआई के, दूसरी आईटीआई के हैं तो उनके पास नंबर नहीं होंगे, तो उनके नीचे मैं आपको नंबर दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप नंबर उठाकर एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आपका समय नहीं खराब करते हुए अपने सीधे वीडियो पे आ जाते हैं। आईटी का ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, उन 2 पार्ट को देखो फिर आप पार्ट 3 के अंदर हो। ये वीडियो जो है आईटी का, ये 3 चीज़ों में आपके महत्वपूर्ण हैं। एक, जो आईटी कर रहे हैं जिनके ये सब्जेक्ट लगता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी ट्रेड में लगता है ये, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो आरकेसीएल कर रहे हैं या जो आरकेसीएल करने वाले हैं, आगे कभी भी एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप, जो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ से आप आरकेसीएल की भी जानकारी ले सकते हैं, आरकेसीएल का भी एडमिशन जो है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक तो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है वीडियो। दूसरा, जो आरकेसीएल कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तीसरा, ये इस तरीके से मैं इन वीडियो को बना रहा हूँ ताकि कोई भी कंपटीशन हो, उन कंपटीशन के हिसाब से देखते हुए मैं इन वीडियो को बना रहा हूँ। यानी अगर आपका कोई टॉपिक इतना बड़ा है तो उसको उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे कंपटीशन में भी आपकी ये काम आए। तो अपने शुरू करते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। अपने फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटर का डायग्राम किया था, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ली थी। सेकंड पार्ट के अंदर मेमोरी का किया था। थर्ड पार्ट के अंदर अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस जो है वो सबसे पहले डिवाइस आपने कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये 2 अपने डिवाइस कर रहे हैं पहले, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो है वो कंप्यूटर की बेसिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है
महत्वपूर्ण या बेसिक कंप्यूटर की कौन सी इनपुट डिवाइस है इन सारों में से? कीबोर्ड और माउस जो है वो कंप्यूटर की बेसिक इनपुट डिवाइस है। इनको बेसिक इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी कंप्यूटर देखोगे तो बाकी इनपुट डिवाइस हो ना हो, आपको ये दो इनपुट डिवाइस आपको जरूर दिखेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपकी बेसिक इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट आता है अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो आपकी फर्स्ट तो क्वेश्चन हो गया इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है वो लगभग 107 होती है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा भी होती है की, क्योंकि ऊपर प्ले का बटन, ये वीडियो को कंट्रोल करने के बटन भी दिए हुए होते हैं आजकल के कीबोर्ड में। जो बेसिक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें की संख्या होती है 107 की। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है उनमें से ऐसी महत्वपूर्ण की जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपने 107 की तो बात नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण की है उनके बारे में बात करेंगे, जिनके ऊपर क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उनका नाम इस तरीके का है, नाम ऐसा है कि अपने को कीबोर्ड देखते ही पता नहीं चलता। ठीक है, तो फर्स्ट आपके कीबोर्ड के अंदर जो की आती है वो है टॉगल की। कौन सी की? टॉगल की। टॉगल की का आपके कीबोर्ड के अंदर क्या काम है, पहले तो देखते हैं टॉगल की कौन कौन सी है। तो तीन आपकी टॉगल की इसके अंदर है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको क्या कहा जाता है? आपके टॉगल की कहा जाता है। इनको टॉगल की इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑन और ऑफ वाली की है। ऑन और ऑफ का मतलब क्या है? जैसे आपने लाइट का बटन ऑन किया तो वो ऑन रहेगा, लाइट ऑन रहेगी। जब आपने एक बार और दबा दिया तो वो ऑफ हो जाएगी। यानी एक बार दबाया ऑन, दूसरी बार दबाया तो वो हमेशा ऑफ होएगी। ठीक है, इस तरह के जो बटन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? टॉगल बटन। तो इसी तरह कीबोर्ड में भी ऐसे तीन बटन हैं जिनको एक बार दबाने से वो ऑन हो जाते हैं, दूसरी बार दबाने से वो ऑफ हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? टॉगल की। तो टॉगल की के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉगल की कौन कौन सी है? तो आपको तीन नाम याद रखने हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अब इनका काम देख लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर कैप्स लॉक का क्या कार्य है? जब अपने कीबोर्ड देखते हैं तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट की होती है। अल्फ़ाबेट की का मतलब है ABCDEF जेड तक होती है, 26 की होती है ये, ए से जेड तक। इनको क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट की। इन अल्फ़ाबेट की को जब आप दबाते हैं तो वो एक ABCD दो तरह की होती है, एक बड़ी ABCD बड़ा ए बड़ा बी, एक छोटा ABCD छोटा ए छोटा बी। ठीक है, जब आप सीधे टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड की सहायता से तो क्या होगा? आपके छोटी ABCD के अंदर वो जो है आएगा। ठीक है, यानी आपने कीबोर्ड से जब टाइप करते हैं, अपना नाम टाइप करते हैं, जैसे श्याम नाम टाइप किया तो वो छोटे अक्षरों में आपके सामने आता है। आप अगर कैप्स लॉक की दबा देते हैं, यानी कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं, तब आप अगर की दबाएंगे तो वो कैपिटल के अंदर आएगी। ठीक है, नंबर की का कार्य है नंबर की को एक्टिवेट करना। नंबर की कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको एक्टिवेट करने के लिए नम लॉक की का उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल लॉक की जो है वो आपके स्क्रॉल बटन को ऑन और ऑफ करने के काम आती है। तो स्क्रॉल बटन कौन सा होता है? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। स्क्रॉल बटन जो है वो आपके माउस के अंदर होता है। माउस के अंदर दो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। अपने माउस को इस तरीके से पकड़ते हैं तो यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। उसके बीच में जो बटन होता है घुमाने वाला, उसको क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बटन। उसको ऑन और ऑफ करने के लिए स्क्रॉल की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टॉगल की। टॉगल की के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दूसरा आपके नेविगेशन की। कीबोर्ड के अंदर ये की अपने देखी भी होती है कीबोर्ड के अंदर, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से बना दिए जाते हैं कि अपने उसका आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि अपने को उनका एक्चुअल जो नाम है टेक्निकल भाषा में वो पता नहीं होता है। तो यहाँ पे नेविगेशन की जो है, जो कीबोर्ड के अंदर 4 एरो दिए हुए होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का 4 एरो दिए हुए होते हैं, अप और लोअर का, लेफ्ट और राइट का। तो ये 4 जो बटन हैं इनको क्या कहा जाता है? नेविगेशन की। नेविगेशन की इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है अपने कीबोर्ड के अंदर अपने टाइप करते हैं उसके कर्सर को, कर्सर यानी अपनी पोजीशन को लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे ले जाने के काम आता है। ठीक है, तो ये 2 की मैंने आपको बताई है। इन 2 की के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अधिकतर 90% क्वेश्चन जो है वो इन 2 की के ऊपर ही पूछे जाते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट की होती है ए से जेड, आप उनका उपयोग जानते हो। 1 2 3 4 नंबर की होती है, इनका उपयोग जानते हो। एंटर की होती है, वो उसका उपयोग जानते हो। एक और आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देते हैं, अक्षरों को मिटाने के लिए कीबोर्ड के अंदर अपने जो टाइप किया है उसको, अक्षरों को जो आपने टाइप किया है उसको टेक्स्ट कहा जाता है। उसको मिटाने के लिए 2 की दी हुई होती है। एक है आपकी बैक स्पेस और दूसरी है आपकी डिलीट। ये दोनों की जो है वो अक्षरों को मिटाने का कार्य करती है। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अक्षरों को दोनों मिटाती है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है, ये अक्षरों को मिटाने का जो इनकी टेक्निक है वो थोड़ी अलग है। जैसे ये आपके नाम लिखा हुआ है RRBIT, और आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे है, RR के बाद और B से पहले। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्सर है। और अगर अब आप अक्षर मिटाने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या है, अगर बैक स्पेस दबाते हैं आप इस सिचुएशन के अंदर, तो आपके लेफ्ट साइड के अक्षर, लेफ्ट साइड के, ये लेफ्ट है और ये राइट है, आपका ये पोजीशन लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से यानी बाईं तरफ से, हिंदी में बोले तो अपने बाएं तरफ से अक्षरों को मिटाने में किसका यूज किया जाता है? बैक स्पेस का। और अगर आपको यहाँ पे कर्सर है और आपको राइट साइड से अक्षर मिटाना है तो आपको किसका उपयोग करना है? डिलीट। तो ये जो है वो आपके लेफ्ट साइड से मिटाता है और ये आपके राइट साइड से मिटाता है। बहुत ही छोटा सा इसके अंदर डिफरेंस है, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं कि लेफ्ट साइड से मिटाने का काम कौन करता है? बैक स्पेस। और राइट साइड से मिटाने का काम कौन करता है? डिलीट। ठीक है, यानी अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो RR ऐसे आगे जो भी अक्षर है वो मिटने शुरू हो जाएंगे, और डिलीट की दबाओगे तो B मिटेगा, फिर I, फिर T, फिर I, इस तरीके से मिटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने कीबोर्ड के ऊपर एक थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा की। एक और है जो थोड़ा उच्च स्तर का क्वेश्चन है, वो आपके कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। कीबोर्ड की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, कीबोर्ड की संरचना को क्या कहते हैं? कीबोर्ड की संरचना को क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा क, व और ट के ऊपर ई की मात्रा, क्वालिटी कहते हैं। कीबोर्ड की संरचना को क्या कहा जाता है? क्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा उच्च स्तर का क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे अपने सेकंड करते हैं माउस। माउस के हैं, माउस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप माउस यूज करते हैं वो किस तरह का माउस है? वो ऑप्टिकल माउस है। किस तरह का माउस है? ऑप्टिकल माउस। जिस माउस के अंदर नीचे लाइट दी हुई होती है वो किस तरह का माउस होता है? आपके ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस से पहले मैकेनिकल माउस का उपयोग किया जाता था।
जिसके अंदर लाइट का उपयोग नहीं किया जाता था, जिसके नीचे गेंद का उपयोग किया जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया आपके ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि माउस के कौन कौन से कार्य, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माउस के द्वारा कौन से 3 कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो माउस के द्वारा जो कार्य किए जा सकते हैं, माउस के द्वारा जो है वो 3 कार्य किए जा सकते हैं, सेलेक्ट, क्लिक, डबल क्लिक। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो जो कंप्यूटर का दिन रात प्रयोग करते हैं वो भी आंसर नहीं दे पाएंगे कि माउस के क्या कार्य हैं। तो माउस के 3 कार्य हैं, सेलेक्ट करना, चुनना किसी फाइल को या फोल्डर को, क्लिक करना उसके ऊपर यानी उसके ऑप्शन खोलना, उसको हटाना है, कट करना है, कॉपी करना है या और कुछ उस पर ऑपरेशन करना है, डबल क्लिक या उस फाइल को खोलना है। तो डबल क्लिक, क्लिक और सेलेक्ट जो है वो माउस के 3 कार्य हैं। ठीक है, देखिए ये यूनिट जो है वो, ये हो सकता है कि आपको बड़ी करके मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आरकेसीएल में भी ये फायदेमंद रहे, आईटीआई में तो आपके फायदेमंद है ही, आरकेसीएल में भी रहे और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आपके फायदेमंद रहे। ठीक है, तीसरा आपकी डिवाइस है जॉयस्टिक। तीसरा आपकी डिवाइस कौन सी है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है, जॉय का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी का वर्ड है जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद। जॉय का मतलब क्या होता है? आनंद। और स्टिक का मतलब लकड़ी, यानी ऐसी लकड़ी जिससे आनंद आए। ठीक है, तो ये नाम, जो ये नाम होते हैं इनके, उनके उनके अनुसार इनका कार्य होता है। तो ये डिवाइस जो है वो कंप्यूटर गेम खेलने में इस्तेमाल, जैसे आप अगर पढ़ाई करते हैं तब आपको आनंद तो नहीं आता होगा, आप गेम खेलते हैं तब आपको आनंद आता होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? जॉयस्टिक। तो ये आनंद अगर गेम, तो इसका एक क्वेश्चन ही बन सकता है जो क्वेश्चन मैंने बता दिया, कंप्यूटर खेल खेलने के लिए, कंप्यूटर में गेमिंग करने के लिए, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथी आपकी आती है स्कैनर। क्या आती है? डिवाइस स्कैनर। ये आप ध्यान रखें कि अपने इनपुट डिवाइस की चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, स्कैनर और चौथी और पांचवी डिवाइस जो है वो अपने एक साथ पढ़ेंगे। इनको ऊपर नीचे दिखने का रीजन भी यह है क्योंकि इनको एक साथ पढ़ेंगे तो कभी अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट है आपकी स्कैनर, चौथी है आपकी स्कैनर और चौथी है ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओ का मतलब ऑप्टिकल, सी का मतलब कैरेक्टर, आर का मतलब रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और चौथी डिवाइस है आपकी स्कैनर। ठीक है, इन दोनों का कार्य एक जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। ठीक है, तो स्कैनर तो आपने कई जगह आपने देखा होगा, कोई भी मित्र वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपने ये डिवाइस देखी भी होगी। स्कैनर क्या काम करता है? जो कार्य आपकी फोटोकॉपी मशीन करती है वही कार्य स्कैनर करता है। फोटोकॉपी मशीन क्या करती है? अगर आपने कोई एक पेज लेके गए हो तो उसकी एक हूबहू जो है वो कॉपी बना देता है। ठीक है, तो फोटोकॉपी ये काम करता है कि इसकी हूबहू एक कॉपी बनाई, लेकिन वो कॉपी जो है वो हार्ड कॉपी होती है। तो 2 तरह की आपको कॉपी मिल सकती है, एक हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, जो आप हाथ में लेकर घूमते हैं उन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है, और वही अगर फाइल उसके कंप्यूटर के अंदर है तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में आपको फर्क पता चल गया। यानी अगर आपकी एक एप्लीकेशन जो है या एक आपका कोई नोट्स है, एक पन्ने का नोट्स है, वो आपके अगर हाथ में है तो वो हार्ड कॉपी है, और वही अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो आपकी क्या है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो स्कैनर जो है वो सॉफ्ट कॉपी बनाने के काम आता है, आपके हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बनाने के काम आता है। यानी अगर आप कहीं फार्म भरने जाते हैं, आप फोटो लेके जाते हैं
तो वो हार्ड कॉपी है क्योंकि आप उसको छू सकते हैं। ठीक है, उसको जब आप स्कैन करते हो तो आपके कंप्यूटर में चली जाती है, स्कैनर की सहायता से कंप्यूटर में चली जाती है और कंप्यूटर में जाने के बाद वो क्या बन जाती है, सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो स्कैनर ये काम करता है कि आपके जो डेटा है, आपके पास जो नोट्स है, उसको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे OCR भी यही काम करता है, हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बनाने का काम करता है। लेकिन एक डिफरेंस है इसके अंदर कि आप हार्ड कॉपी, आपने एक उदाहरण देके आपको इसमें अंतर बताता हूँ। एक पेज है, उस पेज के अंदर आपने इनपुट डिवाइस को लिखा है। ठीक है, जैसे मैंने ये इनपुट डिवाइस लिखी है, वैसे ही आपने 10 इनपुट डिवाइस अपने पेन की सहायता से उसको दिखा दिया। ठीक है, अब उसको अगर आप स्कैनर की सहायता से उसको सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो। दूसरा तरीका, आप OCR की मदद से उसको सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में डाल सकते हो, कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। तो दोनों तरीके में ये फर्क आएगा। अगर आप स्कैनर की मदद लेते हैं तो वो हूबहू बन जाएगी। हूबहू यानी आपने ये जो राइटिंग है आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आपने जैसे कीबोर्ड लिखा है, जैसे ए जो है यहाँ पे, मैं देखो थोड़ी राइटिंग देखो, यहाँ पे ए जो है वो यू की तरह थोड़ा दिख रहा है, तो वो भी दिखेगा, वहाँ पे भी वैसा ही दिखेगा आपको सॉफ्ट कॉपी में भी। ठीक है, तो यहाँ पे OCR एक काम करता है, आपके इसको, अगर आप इसको OCR की मदद से सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे तो क्या करेगा OCR, उसको पहले कंप्यूटर की फॉन्ट में बदल देगा। अब यहाँ पे एक नाम आया कंप्यूटर फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट जो है कंप्यूटर में, फॉन्ट क्या चीज है, तो अभी मैंने आपको पहले तो परिभाषा बताई कि OCR जो है हस्तलिखित डेटा, जो आपने डेटा लिखा है हस्तलिखित है, उसको कंप्यूटर फॉन्ट में बदलने का काम करता है। तो अपने को कंप्यूटर फॉन्ट में बदलता है तो पहले अपने को कंप्यूटर फॉन्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो फॉन्ट जो है, जैसे ये जो मैंने लिखा है ये मेरा फॉन्ट है, फॉन्ट मैं कह रहा हूँ इसको क्योंकि ये मेरी हैंड राइटिंग है। आप जो लिखोगे आपकी हैंड राइटिंग अलग होगी, कोई दूसरा स्टूडेंट लिखता है तो उसकी हैंड राइटिंग जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर आप जब टाइप करते हो तो उसके अंदर भी फॉन्ट होते हैं। आप टाइप करते हो तो आपकी राइटिंग के जैसा थोड़ी टाइप करता है वो अपनी जो उसके अंदर राइटिंग उसके अंदर सुरक्षित की गई है उसके जैसा काम करता है। उस राइटिंग को, कंप्यूटर की हैंड राइटिंग को क्या कहा जाता है, फॉन्ट कहा जाता है। जो हिंदी में भी हो सकता है, जैसे कोई हिंदी में टाइप करना चाहता है अपने कंप्यूटर में तो उसको क्या लेना पड़ेगा, हिंदी का फॉन्ट जो है वो लेना पड़ेगा। तो फॉन्ट के कुछ एक नाम बता देता हूँ, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है। तो कृतिदेव क्या है, कृतिदेव क्या है, आपका एक हिंदी का फॉन्ट है। तो वैसी तरह ये फॉन्ट है। तो OCR क्या काम करता है, इसको पहले फॉन्ट में बदलता है। ठीक है, फॉन्ट में यानी आपको ये जो लिखा हुआ है अगर इसको स्कैनर के थ्रू करते हो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और अगर OCR के थ्रू करते हो तो इसको वो पहले कंप्यूटर के फॉन्ट में चेंज करेगा और उसके बाद उसको आपको सॉफ्ट कॉपी बना देगा। तो ये इतना अच्छा काम करता है, कंप्यूटर फॉन्ट में चेंज करता है और फिर उसको बदल देता है सॉफ्ट कॉपी के अंदर। इतनी अच्छी डिवाइस है, तो आपने इस डिवाइस को कहीं यूज करते हुए क्यों नहीं देख पाते, कि बहुत कम जगह इसका उपयोग क्यों देख पाते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये जब इसको कंप्यूटर फॉन्ट में चेंज करता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देता है, क्योंकि मेरी राइटिंग तो यही है, ए ऐसे लिखता हूँ मैं, आर ऐसे लिखता हूँ, ये ए को यू पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो मशीन है, मशीन तो कोई जानती नहीं है ये ए या यू है। वो थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होएगा राइटिंग में तो ए को यू पढ़ सकता है। ठीक है, इस डी को जो है वो और कुछ पढ़ सकता है, बी पढ़ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो राइटिंग के अंदर, तो ये जब फॉन्ट में बदलता है तो क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है। उस मिस्टेक के कारण जो है आपके जो आपने डेटा लिखा हुआ है उसका अर्थ का जो है अनर्थ कर देता है। तो इसलिए आपको ये डिवाइस कम जगह इस्तेमाल यूज में आपको देखी जाती है। तो इसकी परिभाषा दोगे, स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलने का काम करता है। ठीक है, OCR जो है वो आपका हैंड राइटिंग हस्तलिखित डेटा को
कंप्यूटर फॉन्ट में बदलकर सॉफ्ट कॉपी बनाने का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन पे आ जाता है, अगली डिवाइस पे आ जाता है OMR। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी इसका एक ही क्वेश्चन बनता है वो आपको बता देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सी डिवाइस, कौन सी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? OMR का उपयोग किया जाता है। OMR क्या है? आपको जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो अगर वो पेपर ऑफलाइन है तो आपको एक शीट दी जाती है जिसे OMR शीट कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? OMR शीट, जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आगे A B C D दिया हुआ होता है। अगर फर्स्ट का आंसर B होता है तो B को आप गहरा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। दूसरे का आंसर C है तो C को डार्क कर देते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी OMR शीट कहलाती है। उस OMR शीट को चेक करने का काम कौन करता है? OMR डिवाइस करती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि OMR शीट जो है उसको जल्दी से चेक, OMR शीट को जो है OMR डिवाइस जल्दी से चेक कर देती है। तो लाखों करोड़ों यदि विद्यार्थी हो तो भी उसका जो रिजल्ट है तैयार करने में उतना समय नहीं लगता। अगली डिवाइस आती है आपकी MICR। MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैं इतना धीरे धीरे आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अगर जिसने नोट्स नहीं बना रखे जो वो भी साथ साथ में नोट्स बनाता जाए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये क्या कार्य करता है? ये डिवाइस बैंकों में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है। बैंकिंग सिस्टम में ये यूज आने वाली डिवाइस है। बैंकिंग सिस्टम में चेक का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। तो उन चेक के नीचे अगर आप नीचे देखोगे तो मैग्नेटिक इंक से कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं जिन्हें हम और आप नहीं पढ़ सकते। उसके अंदर जिस चेक बुक जिसके नाम से ये अप्लाई हुई है उसके खाता का जो सारी डिटेल है उसके अंदर उपलब्ध रहती है। तो उस सूचना को पढ़ने का कार्य MICR डिवाइस द्वारा किया जाता है, यानी चेक को क्लियर करने में इस डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। ये डिवाइस आपको उन्हीं बैंकों में मिलेगी जो बैंक बहुत बड़े हैं, जहाँ पे चेकों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। उन बैंकों में आपको नहीं दिखेगी। जहाँ 4-5 चेक आते हैं वहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से उनकी एंट्री कर दी जाती है। लेकिन जहाँ पे मेट्रो स्टेशन एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह का काम होता है बैंकिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस है आपका BCR बार कोड रीडर। BCR का पूरा नाम क्या है? बार कोड रीडर। तो आप कोई भी वस्तु परचेज करते हैं तो उस वस्तु के ऊपर हमेशा आपको बार कोड दिखाई देगा। बार कोड का मतलब है इस तरह की लाइनें जो है वो आपको छोटी बड़ी इस तरीके से दिखाई देती है। तो हर एक वस्तु के ऊपर इस तरह का टैग किया हुआ होता है, उसके अंदर उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की प्राइस वगैरह सब कुछ लिखी होती है। तो ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस बड़े मेगा मार्ट जहाँ पे वस्तुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और बिल काटने वाला एक ही व्यक्ति है, तो वो इतनी वस्तुओं की कीमत याद नहीं रखता है। उनकी कीमत, उनका नाम वगैरह जो है बिल बनाते समय इस डिवाइस के द्वारा पढ़ा जाता है। BCR डिवाइस के द्वारा पढ़ा जाता है और उसको बिल बनाने में आसानी हो जाती है। अगला आपकी डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैमरा आपको जैसे मोबाइल के अंदर आपके कैमरा आता है, फ्रंट कैमरा आता है, जो आप जिसका उपयोग किस लिए करते हैं? वीडियो कॉल करने के लिए करते हैं, यानी आमने सामने बातचीत करने के लिए करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी वेब कैमरे का उपयोग इसी तरीके से किया जाता है। जब आपको वीडियो कॉल करनी हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगली है टच स्क्रीन। जिस तरीके से आपका मोबाइल टच स्क्रीन आता है, तो टच स्क्रीन आता है तो आप उसको क्या है, टच आपके मोबाइल के अंदर माउस डिवाइस तो नहीं लगी हुई होती, कीबोर्ड डिवाइस तो नहीं लगी हुई होती, आपके सब जो कार्य है वो टच के द्वारा किया जाता है। उसी तरह आपके कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर टच स्क्रीन का प्रयोग कब किया जाता है? जब उसके अंदर कीबोर्ड और माउस नहीं लगाया जाता। इस तरीके का मॉनिटर होता है जिसके ऊपर टच लगा हुआ होता है और आप कार्य करवा सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टच स्क्रीन। ये सभी अपने अभी इनपुट डिवाइस की जो है वो चर्चा की है। तो इनके ऊपर जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये दोनों डिवाइस
बेसिक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर खेल खेलने में किया जाता है, कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग, आपको टेक्निकल भाषा बता रहा हूँ, टेक्निकल भाषा में इनकी परिभाषा बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कैनर का प्रयोग हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बनाने में किया जाता है। OCR का प्रयोग हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर फॉन्ट में बदलकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बनाने में किया जाता है। OMR का प्रयोग, OMR प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग बैंकिंग सिस्टम के अंदर इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। BCR का प्रयोग बड़े मेगा मार्ट के अंदर वस्तुओं की कीमत और उनकी डिस्क्रिप्शन को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय किया जाता है। और टच स्क्रीन का प्रयोग कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस की जगह किया जाता है। ये सभी अपने इनपुट डिवाइस हो गई है। इनपुट डिवाइस के ऊपर आपको एक तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें पूछ लिया कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो इनमें से अगर ये नाम आए तो आप पता लगाओगे ये तो है। जो चौथी आपको डिफरेंट दिखे उसको आप टिक कर दोगे वो नहीं है। ठीक है, ITA लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिया मैंने। एक दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो आपको 3 ऑप्शन कुछ अलग नजर आएंगे, चौथा ऑप्शन जो है वो आपको इसमें से एक नजर आएगा जिसको आपको टिक करना है। ठीक है, आगे करते हैं अपने आउटपुट डिवाइस। दो मेन अपने पढ़ते हैं, फिर आगे 2-4 और है वो लिख लेंगे। मेन है आपकी मॉनिटर और प्रिंटर, दोनों क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनकी परिभाषा देखेंगे आप तो मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लिख लीजिए आप, मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सिंपल सा आपको अर्थ समझ आ गया। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस, प्रिंटर हार्ड कॉपी इनपुट आउटपुट डिवाइस, दोनों आउटपुट डिवाइस है, सॉरी। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनके ऊपर ये क्वेश्चन तो आपका एक मैंने बता दिया। मॉनिटर के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो इसके टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है। एक इसकी विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको अपने जल्दी कर लेते हैं। तो मॉनिटर के टाइप बताओगे तो मॉनिटर 3 टाइप का, 2 टाइप का आपके मेनली आता है। एक CRT मॉनिटर, CRT, CRT मॉनिटर। दूसरा फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल के अंदर आपके आ जाते हैं LCD, LED, प्लाज्मा, इस तरीके की जो आपकी टीवी है वो आ जाते हैं। तो टीवी और मॉनिटर एक जैसे ही हैं, दोनों अपने को आउटपुट प्रदान करते हैं। CRT मॉनिटर का पूरा नाम पूछा जा सकता है। CRT मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, जो आपकी पुरानी टीवी होती थी जिसमें आप देखते थे कि ये टीवी है, उसके पीछे इस तरीके से घुमावदार इस तरीके की होती थी, उन्हें CRT मॉनिटर कहा जाता है। उनके अंदर क्यों CRT कहा जाता है? उनके अंदर ट्यूब लगी हुई होती है, पीछे ट्यूब लगी हुई होती है, जिन्हें कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, उसके द्वारा ये कार्य करता है। दूसरा आपके फ्लैट पैनल है। फ्लैट पैनल के अंदर LCD, LED आपके आए हुए हैं। तो ये क्या है? एकदम फ्लैट होते हैं, इनके पीछे इस तरह की आकृति नहीं होती है। तो दोनों में फर्क ये है, इनका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का पूरा नाम है लाइट एमिटेड डायोड, लाइट एमिटेड डायोड, इनका ये पूरा नाम है।
पूरे नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप वीडियो पॉज करके इनका पूरा नाम लिख सकते हो। कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट एमिटेड डायोड, ये इनके पूरे नाम हो गए। पूरे नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CRT का आपके आकार बड़ा होता है और LCD LED का आकार छोटा होता है। ठीक है, आगे आता है इनका प्रकार, तो आपने देख लिए। अब इसका ये एक और क्वेश्चन, इसकी विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2-3 विशेषताएं हैं वो आपको बता देते हैं। मॉनिटर की विशेषताओं के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रेजोनेशन, दूसरा DPI, रेजोल्यूशन, DPI, एस्पेक्ट रेशियो, ये 3 जो है, ये नाम जो है, इन 3 नाम जो है ये इनकी विशेषताएं के ऊपर ये नाम दिया हुआ है। इनका जो है आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में मॉनिटर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन 3 के ऊपर ज़्यादा आपको पूछा जाता है। 90% चांस रहते हैं इन 3 के ऊपर पूछा जाए। ये 3 क्या चीज़ है? आप मॉनिटर लेते हैं तो मॉनिटर जो है, ये मान लीजिए आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है आपका। ये जो है वो डॉट से मिलकर बना हुआ होता है। जिन्हें इन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल। इन डॉट को क्या कहा जाता है? पिक्सल। ठीक है, तो आपका मॉनिटर जो है वो डॉट से मिलकर बना हुआ होता है और ये डॉट जो है आपस में मिलकर कोई भी आकृति बनाते हैं जो आपको दिखाई देती है। तो इन डॉट को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिक्सल जो है, ये पिक्सल किसी मॉनिटर के अंदर अगर ज़्यादा होते हैं तो वो मॉनिटर उतना ही साफ आपको आउटपुट, उतनी ही क्वालिटी का आउटपुट आपको देता है। और ये पिक्सल जितने कम होते हैं उतना ही कम आउटपुट, कितना उतना ही कम साफ आउटपुट आपको देता है। तो ये जो है इनका पिक्सल जो है वो इस तरीके से और इस तरीके से इनको मापा जाता है। जैसे 1240 इंटू 640, ठीक है, 1240 ऐसी लाइन है, 640 ऐसी लाइन है। इन दोनों को गुणा करोगे तो पिक्सल आ जाएंगे। कितने पिक्सल है? तो रेजोल्यूशन जो है उसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। इसको इस तरीके से नंबरों में दिखाया जाता है कि 1240 इंटू 640, ये इसका रेजोल्यूशन है। तो आप मॉनिटर खरीदने जाएं या मॉनिटर देखें, उसकी आउटपुट को आपको अगर मापना है तो आपके सामने 2 मॉनिटर रखे हुए हैं, उनके बॉक्स के ऊपर आपको रेजोल्यूशन दिख जाएगा। जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, यानी ये संख्याएं ज़्यादा है, वो आउटपुट आपको ज़्यादा साफ दिखाई, ज़्यादा आउटपुट आपको अच्छा तरीके से दिखाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन। और ये किससे बनता है? पिक्सल से मिलकर बनता है। तो अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो आपके कैमरे के अंदर भी ऐसे दिया हुआ होता है 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल दिया होता है। पीछे आपके एक वर्ड आता है पिक्सल। तो वो है जो पिक्सल जो है वो इसी की बात कर रहा है, रेजोल्यूशन की ही बात कर रहा है कि आपके कैमरे का रेजोल्यूशन ये जितना 8 मेगापिक्सल, तो 2 मेगापिक्सल से ज़्यादा ही होता है, आपको पता ही है इतना। तो 8 मेगापिक्सल है तो यानी ज़्यादा डॉट कवर करता है, तो वो ज़्यादा साफ आपको पिक्चर दिखाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया रेजोल्यूशन। दूसरा आता है विशेषताओं के अंदर DPI। पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। देखो, रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा परफेक्ट माप नहीं होती है। कई बार होता है कि रेजोल्यूशन देख के अपने खरीद लाए और फिर भी अपने को ठगी का एहसास हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मॉनिटर का जो साइज है, मॉनिटर का जो साइज है वो डिफरेंट आकार का आता है। जैसे 19 इंच का है, 24 इंच का है, 32 इंच का है, 54 इंच का है। ठीक है, तो आकार में बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो अगर आपने एक 17 इंच या 19 इंच का मॉनिटर है, ठीक है, ये 24 इंच का मॉनिटर है, आपने 2 मॉनिटर लिए, 2 मॉनिटर देखें और आप ये आपको पता चलेगा रेजोल्यूशन जिसका ज़्यादा है
वो मेरे को खरीदना है, उसका आउटपुट ज़्यादा साफ आएगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 19 इंच और 24 इंच में हमेशा 24 इंच का रेजोल्यूशन आपको ज़्यादा बताएगा, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है, तो हमेशा 24 इंच में ज़्यादा आएगा। तब वहाँ पे अपने को देखना पड़ता है, जब ऐसे मॉनिटर के अंदर कंपैरिजन करते हैं जिनका साइज डिफरेंट हो, एक का साइज अलग हो, एक का साइज अलग हो, तो वहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, DPI देखना पड़ेगा, यानी डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट है, और इसमें 1 इंच के अंदर कितने डॉट है। तो आपको बता देता हूँ, मान लो दोनों का रेजोल्यूशन 1240 इंटू 640 है, लेकिन इसके अंदर 1 इंच के अंदर लगभग 18 डॉट आ रहे हैं, इसमें एक इंच के अंदर लगभग 24 डॉट आ रहे हैं, तो किसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होएगा, 17 इंच वाले का रेजोल्यूशन ज़्यादा होएगा, रेजोल्यूशन नहीं, किसका आउटपुट साफ होएगा, तो आउटपुट हमेशा इस 24 डॉट वाले का साफ होएगा, क्योंकि ये प्रति इंच बता रहा है कि आपको कितने डॉट है। तो रेजोल्यूशन और DPI दोनों का, अगर रेजोल्यूशन का प्रयोग आप तब करोगे जब दोनों का साइज सेम हो, तब आप उसको क्लियर कर सकते हो कि ये आउटपुट साफ देगा, ये आउटपुट थोड़ा साफ, उससे कम साफ देगा, ठीक है। और अगर आप दो कंपैरिजन कर रहे हो, एक 19 इंच का एक 24 इंच का है, तब आपको वहाँ पे रेजोल्यूशन के साथ DPI जो है वो भी देखना पड़ेगा, इसकी एग्जैक्ट माप करने के लिए। तीसरा आ जाता है एक्सपेक्ट रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, रेशियो का अनुपात, रेशियो का मतलब क्या होता है हिंदी में, अनुपात। आपका मॉनिटर जो है वो एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है उसका 4:3 और 16:9 के अंदर होता है। 16:9 को वाइड स्क्रीन कहते हैं, ठीक है, वाइड स्क्रीन, ठीक है, 4:3, 16:3, 16:9। तो आपने गौर की होगी बात, आप जब मॉनिटर देखते हैं, जब मॉनिटर साइज में छोटा हो तो आपको वर्ग के आकार का दिखाई देता है, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर दिखाई देती है। जितना बड़ा आप मॉनिटर लेते हैं उसकी आपको चौड़ाई बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बोर्ड भी देख लीजिए आप, ये बोर्ड जो है इसकी आपको लंबाई इतनी नज़र नहीं आ रही होगी, चौड़ाई ज़्यादा नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर आप और लंबा बोर्ड लेते हो तो वहाँ पे आपको लंबाई, ये इसकी चौड़ाई जो है वो और ज़्यादा नज़र आएगी। वो इस कारण से नज़र आती है कि अगर 4:3 का है, अगर इसको 2 से गुणा करोगे तो 8 है, 8:6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फर्क है, इसमें तो 1 का ही फर्क है, इसमें क्या फर्क आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। तो जितनी बड़ी लेते जाओगे आप, जितनी बड़ा मॉनिटर लेते जाओगे उसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा नज़र आएगी, लंबाई कम नज़र आएगी। इस विशेषता के कारण, इसके एक्सपेक्ट रेशियो के कारण, एक्सपेक्ट रेशियो आप ध्यान रखें 4:3 या 16:9, ठीक है। ये मॉनिटर के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे अपने आ जाता है प्रिंटर पे। प्रिंटर जो है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के ऊपर जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रिंटर जो है उसमें एक नाम दे दिया जाता है आपको, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का नाम है। जैसे अपने एक प्रिंटर का उपयोग करते हैं लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है वो लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट करने का काम करता है। 3 प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर। ये 3 टाइप के, ये 3 प्रिंटर के टाइप नहीं बताए मैंने, ये 3 प्रिंटर के नाम बताए मैंने आपको, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इन दोनों का उपयोग बहुत कम हो गया है, खत्म सा हो गया है। इंकजेट तो बहुत भी फिर भी कई जगह उपयोग में लिया जा रहा है। हर एक जगह आप देखोगे तो लेजर प्रिंटर का उपयोग देखोगे। लेजर प्रिंटर जो है वो आपकी फोटोकॉपी मशीन की टेक्निक पर काम करता है। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ये ख़राब भी बहुत कम गति से होता है, यानी कम समय में होता है ख़राब, अधिक समय के बाद ख़राब होता है। इसकी गति भी तेज़ होती है, इसका आउटपुट भी साफ होता है
और ये प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, इनसे इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको खरीदा नहीं जा सके। तो लेजर प्रिंटर के ऊपर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा कहीं पे भी वर्ड आ जाए तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके लेजर प्रिंटर को राइट कर देना है। ठीक है, अगले आते हैं डॉट मैट्रिक्स जो है, वो पुराने ज़माने में जो प्रिंटर आते थे वो डॉट मैट्रिक्स हुआ करते थे। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनकी टेक्निक जो है ये है वो आपके कोर्स के अंदर, कोर्स के लेवल का नहीं है। कोई कंपटीशन पेपर में भी इस तरह के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते टेक्निक के ऊपर। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि डॉट मैट्रिक्स क्या आ गया। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, पुराने ज़माने का प्रिंटर है, खराब आउटपुट देता था, साइज भी इसका ज़्यादा बड़ा होता था और आउटपुट भी इतना तेज़ गति से, स्पीड भी बहुत कम थी। एक जेट प्रिंटर जो है वो आपके जो स्याही होती है उसको स्प्रे करके प्रिंट करने का काम करता है। अगर आप कहीं पुराने ई मित्र जाओगे जहाँ पे आपको चौड़ा सा यूँ दिखाई देगा प्रिंटर, ठीक है, यूँ लंबा यूँ इस तरीके से दिखाई देगा, वो आपका इंकजेट प्रिंटर है। डॉट लेजर प्रिंटर से पहले आपके इंकजेट प्रिंटर का ज़माना था, उसका उपयोग किया जाता था। इनके नाम याद रखें और बाकी इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते। अब अपने दो आउटपुट डिवाइस की चर्चा जो है वो अभी तक कर चुके हैं। तीसरी आउटपुट डिवाइस जो है वो है स्पीकर, और चौथी जो है वो है मोटर। स्पीकर, मोटर। स्पीकर का सिंपल सा आंसर है ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है आपकी? ऑडियो आउटपुट डिवाइस। चौथी आ जाती है मोटर। मोटर आपकी क्या, कौन सी, किस तरह की डिवाइस है? मोटर को प्रिंटर ही कहा जाता है। आपके मोटर को प्रिंटर ही कहा जाता है। अब प्रिंटर जो होता है वो हमेशा A4 साइज के आकार में आपको प्रिंट देता है, और प्रिंटर जो होता है वो रंगीन प्रिंटर भी आजकल आते हैं, तो वो रंगीन प्रिंट दे देते हैं A4 साइज के अंदर। ठीक है, या ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं जो वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से प्रिंट करने का कार्य करते हैं। मोटर जो है वो इस तरह का प्रिंटर है जो अधिक रंगों को दर्शा सकता है और जिसका आउटपुट का जो क्षेत्रफल होता है वो भी बड़ा होता है। तो इस तरह के प्रिंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप देखोगे कि आपके फोटोग्राफर जो है उनके पास जो आप उनके जो प्रिंटर आपने देखा होगा बहुत बड़ा देखा होगा, बहुत अच्छे रंग दर्शाता है, तो आपकी फ़ोटो खींच के वो हाथों हाथ उस प्रिंटर से निकाल देता है। उसको क्या कहा जाता है? प्लॉटर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्लॉटर कहा जाता है। या आप फ्लैक्स प्रिंट कराते हैं। फ्लैक्स प्रिंट तो आप समझते हैं, बड़े बड़े जो आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनको आप गली नुक्कड़ पे देखते हैं, तो वो जो बड़े से आउटपुट आपको दिखाई देते हैं वो जिस प्रिंटर में प्रिंट किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोटर। मोटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट कौन देता है। वहाँ पे अगर आपके ऑप्शन ये भी हो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर और मोटर, तो वहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? मोटर करना है। कौन सा करना है? मोटर। मोटर बड़ा आउटपुट, रंगीन आउटपुट और अच्छी क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करने में यूज किया जाता है। मोटर क्या है? मोटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये अपना इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर पूरा होता है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन इस तरीके से कराने की कोशिश की है कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो अभी तक जो अपने 3 क्लासेज हुई है इस चैप्टर की, जो अपने पढ़ चुके हैं, ये RKCA की भी क्लास है। RKCA को भी आपको यही पढ़ना है। RKCA के जो स्टूडेंट है वो भी उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अपने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ सकते। कंप्यूटर जो है वो आपकी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर आता है आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। इन तीनों के बारे में अपनी चर्चा जो है
पीछे 2 वीडियो और आज की वीडियो में कर चुके हैं। कल का लेक्चर जो स्टार्ट होगा अपना सॉफ्टवेयर का शुरू होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, उसको आगे अपने क्लास में चर्चा करेंगे। तो मैं अब आपको एक और बात कहना चाहूँगा, कल के वीडियो में 15 बच्चों की अटेंडेंस थी और कईयों को देख रहा हूँ मैं जो पूरा नहीं देख रहे हैं वीडियो, तो उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें। हमारे लिए नहीं है ये वीडियो, आपके लिए वीडियो। और एक और गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो जो नीचे करोगे तो अपने चैनल का नाम आएगा ITI स्टडी पॉइंट RRB, उसके पास में सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर वो रेड है तो आप उसको दबा दीजिए ताकि आपके सब्सक्राइब हो जाए, और पास में घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि अपने दूसरी ITI के स्टूडेंट भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी आप इस चैनल पे इनवाइट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सभी एक जैसे ही हैं अपने लिए। कोई भी ITI का स्टूडेंट हो वो पढ़ना चाहे तो अपने थोड़ा ये काम कर सकें, अपने थ्रू वो पढ़ पाएँ, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होती है। तो आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्टूडेंट के साथ ये पहुंचाइए, आप इस चैनल को और इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का देखूंगा मैं आज जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है उन्होंने किया है या नहीं, और अटेंडेंस जो है वो वीडियो के नीचे आपकी आ जाए। धन्यवाद।